जय माता की, जय गुरुदेव। विशन धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। मित्रों, हमने एक पहले वीडियो डाली थी कि कर्म फल का आपको भोगना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा जो कर्म करता है उसे व्यक्ति भोगता है। परंतु उस भोगने में कुछ अच्छे कर्म भी रहते हैं, जो बुरे रहते हैं। तो जो अच्छे कर्म करते हैं तो वो अच्छा भोगते हैं, मगर जो बुरे कर्म करते हैं उन बेचारों को बहुत परेशानी होती है। तो इसके लिए उन्हें करना क्या चाहिए, तो उसमें हमने बताया था गायत्री मंत्र से उनको कुछ राहत, यानी उसमें जो कष्टदायी भोग हैं उनको भोगने में आराम मिलेगा। अब इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं मित्रों कि ये भोग कैसे मिलता है और ये क्यों मिलता है, यानी ये जो भोग है कर्म फल का वो मिलता कैसे है और क्यों मिलता है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और देख लेना, और वाकई में आपको अपने कर्म फल का भोग कैसे मिलता है वह जानकारी आपको मिले तो आप कमेंट जरूर करना, क्योंकि कमेंट करने से हमें जानकारी मिलती है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी या खराब लगी, या हमने सत्य बोला या कुछ गलत बोला। क्योंकि कर्म फल का भोग तो ये तो सभी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय में एक गीता लिख दी, जिसमें कर्म फल, कर्म का योग और कर्म और योग यानी योग का फल जो अपन योग करते हैं वो, और कर्म का फल और भक्ति का फल, सारी चीजें उसमें 18 अध्याय में छोटी सी गीता है लिख दी। आप उसको नहीं पढ़ पा रहे कोई बात नहीं है, मगर आप वीडियो तो थोड़ी 10-5 मिनट की 15 मिनट की देख लेते हैं, क्योंकि 18 अध्याय पढ़ने में बहुत लगेगा समय, और 18 अध्याय की वीडियो भी मैंने डाली हुई है। पर क्या है कि मेरी प्लेलिस्ट अलग अलग है, उसमें सब डली हैं, और अब मैंने ये सोचा है कि 18 अध्याय को 6-6 अध्याय में करके डालूंगा, तो व्यक्ति उसका आनंद ले सकता है और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। परंतु वो बात की बात है। अब मैं तो आपको ये यहाँ बता रहा हूं कि कर्म फल का भोग कैसे मिलता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने बारे में सोचता है कि यार कल ही पड़ोस में बच्चा पैदा हुआ, वो हुआ एक किसी गरीब आदमी के यहाँ, और मेरे यहाँ मैं जो लैंडलॉर्ड यानी पैसे वाला हूं, मेरे यहाँ भी बच्चा पैदा हुआ है। कल शाम को 7 बजे उसके यहाँ हुआ, कल 7 बजे मेरे यहाँ हुआ, दोनों को बच्चे पैदा हुए, और मेरा जो बच्चा हुआ है उसको आते ही करोड़ों की संपत्ति प्राप्त हो गई, उसका वारिस हो गया वो, और उसको बेचारे को कुछ नहीं। क्यों कि उसके माता पिता के पास तो खाने को ही नहीं। तो ये कर्म का फल कैसा है, एक ही शुभ घड़ी या अशुभ घड़ी में 2 जगह बच्चे पैदा हो रहे, समय एक ही है। फिर ये कर्म की गति कहां से और कैसे ईश्वर निर्धारित करता है, और क्या उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है, इस विषय पर हम आज ये वीडियो बना रहे हैं आपके ज्ञान के लिए, और आप इस ज्ञान को यथार्थ समझें, यानी सत्य समझें। एक सत्य घटना है ये, और सत्य घटना को आप उस प्रकार समझें। थोड़ी सी इसमें एक हम कहानी बना के बता रहे हैं कि एक राजा थे। राजा जब हो गए, वो काफी दिन हो गए, बुजुर्ग हो गए, वानप्रस्थ की उम्र में आ गए, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होता है वानप्रस्थ में ही। जब ज्ञान प्राप्त की उम्र आई तब तो उन्हें ऐसा एक महसूस हुआ कि मैं जब पैदा हुआ था मेरे समय असंख्यों बच्चे पैदा हुए होंगे, और कुछ तो बहुत ही गरीब हैं जो कटोरा लेके भीख मांगते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो राजा बने बैठे मेरे जैसे, और कुछ ऐसे हैं मध्यम परिवार के जो अपना जीवन परिवार चला रहे, और कुछ उनसे भी थोड़े से वो हैं, वो इतना कठिन परिश्रम करके भी रोटी रोजी नहीं जुटा पा रहे। तो ये राजा के मन में एक शंका पैदा हो गई।
उस शंका के कारण वो राजा बड़ा विचलित होने लगा। उसको क्या एक दिव्य ज्ञान होना था। उस दिव्य ज्ञान के कारण ये उसके अंदर ऐसी एक प्रवृत्ति आ गई कि उसका मंथन करते करते उसे कई दिन बीत गए। जब वह राजा परेशान हो गया तब उसने क्या किया कि अपने राज्य के सभी ज्ञानी व्यक्तियों का, ज्योतिषी व्यक्तियों का एक सम्मेलन बुलाया। यानी उन व्यक्तियों को बुलाकर कुछ पूछने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया उनको। तो सभी ज्ञानी लोग और जो भी ज्योतिषी थे, ज्ञानी थे, वो आकर इकट्ठे हुए, पर सारे के सारे संदेह में थे कि राजा ने अचानक इतने ज्योतिषी, इतने ज्ञानी और इतने बुद्धिमान लोगों को क्यों इकट्ठा किया है। समझ में किसी की में कुछ नहीं आ रहा। सब परेशान कि राजा के पास ऐसा कौन सा प्रश्न आ गया। राजा तो संपन्न है, सब सुखी है, प्रजा सुखी है, पर ऐसी क्या विपत्ति आ पड़ी कि राजा ने सबको बुलाया। तो कुछ उत्सुक थे कि इनाम मिलेगा, कुछ परेशान थे कि ऐसा ना हो गलत बोल दिया तो राजा दंड दे दे। मित्रों, इस तरह की उठापटक में सम्मेलन शुरू हो गया। महाराज जी सभा में विराज कर उन्होंने सभी सभासदों के और ज्योतिषियों के और ज्ञानियों के सामने एक प्रश्न किया कि सभा में उपस्थित सभी सज्जन, महानुभाव, ज्ञानी, ज्योतिषी मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं अपने प्रश्न का उत्तर ये चाहता हूं, जो इसको देगा मैं उसे मालामाल कर दूंगा और मुंह मांगा इनाम दूंगा। सबकी उत्सुकता जग गई। उन्होंने कहा राजा बहुत क्वेश्चन करने वाला है, अच्छा इनाम मिलेगा। सब अपनी अपनी पोथी भंडारी सब लेके गए थे। राजा ने यह पूछा कि जिस समय मैं पैदा हुआ था उस समय बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, मैं राजा क्यों बना? और वो लोग कोई गरीब है, कोई मध्यम परिवार का है, कोई मेहनत कश है, और कोई ऐसा भी है जो हमसे छोटा है पर राजा जैसा है, और कुछ ऐसे कि झोंपड़ी में पैदा हुए और झोंपड़ी में ही उनका निवास है। ऐसा क्यों हुआ? एक ही समय पर पैदा होने वाले व्यक्ति अलग अलग जीवन व्यतीत करने पे क्यों मजबूर हुए? उनका ऐसा कौन सा कर्म का फल है? इस प्रश्न को सुनकर सारे ज्योतिषी, सारे ज्ञानी, उनका तो ज्ञान ही काफूर हो गया, यानी भाग गया। अब इसका जवाब कौन दे? इस प्रकार से सारे ज्ञानी, ज्योतिषी और जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति थे उसका आकलन करने लगे कि महाराज जी को क्या इसका उत्तर दिया जाए। बहुत सारे प्रश्न उत्तर आपस में बातचीत करते हुए कोई निर्णय नहीं कर पाया। क्यों कि गलत अगर दे दिया तो राजा का दंड भोगना पड़ेगा, और सही दिया तो राजा का इनाम तो मिलेगा ही, और साथ में हमारा नाम भी होगा। इस प्रकार से मित्रों घंटों सभा चली, मंथन चलता रहा। अंत में एक बुजुर्ग ज्योतिषी उठकर बोला, महाराज जी, यहां इस सभा में कोई इतना ज्ञानी नहीं है, ना कोई इतना ज्योतिषी है जो आपके सवाल का जवाब दे सके। हां, परंतु मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, वह आपके सवाल का जवाब दे देगा, आप उसके पास जाएं। केवल सभा में एक व्यक्ति का यह प्रश्न सुनकर राजा को उसकी सम्मति देना पड़ी कि आपकी बात ठीक है, आप जो कह रहे हैं हम वही कार्य करेंगे। राजा अपने लाव लश्कर यानी सैनिकों को और अपने मंत्रियों के साथ उस जगह पे जाने को तैयार हुआ, और वह ज्ञानी व्यक्ति बुजुर्ग वह भी उनके साथ चला। बोला, एक जंगल में एक साधु रहते हैं,
वह आपके सवाल का जवाब निश्चित दे देंगे, बहुत ज्ञानी है। तो वह उनके पास पहुंच गए। जब उनके पास पहुंचे तो वह साधु उनको अग्नि खाते हुए मिला, जो हवन कुंड की अग्नि उसको खा रहा था। राजा ने जब उसको देखा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसा साधु है, तो आग ही खा रहा है। फिर भी डर गया राजा, फिर भी निवेदन किया हाथ जोड़ के कि महाराज मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। कह रहा बोलिए। मेरा प्रश्न यह है, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, मैं राजा क्यों बना और वो गरीब क्यों हैं, या मध्यम क्यों हैं, या अन्य कैटेगरी के यानी अन्य श्रेणी के व्यक्ति क्यों, सब राजा क्यों नहीं हुए। तो उन्होंने कहा भाई इसका जवाब, आपके जवाब का सवाल आगे आप दूसरी जगह नदी किनारे जाइए, वहां एक साधु रहते वो दे पाएंगे। ठीक है महाराज। वह अपने लाव लश्कर सैनिक मंत्रियों के साथ उस नदी किनारे पर पहुंच गए, उनके बताए ठिकाने पर। जब वहां पहुंचे तो वह साधु महाराज कुटिया पे मिले। कुटिया पे मिलते हुए तो वो क्या कर रहे थे, मिट्टी खा रहे थे, खोदते थे मिट्टी खा रहे थे। उन्होंने देखा, आश्चर्यचकित हो गए कि ये साधु ये तो मिट्टी खा रहा है। उन्होंने साधु महाराज से निवेदन किया कि महाराज जी आप हमारे इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, हमको उन महाराज जी ने भेजा है। उन्होंने कहा पूछिए कि इस तरह से हमारे समय में बहुत सारे लोग पैदा हुए, वो सभी राजा क्यों नहीं हुए, हम राजा क्यों हुए, इसका राज क्या है, इसका रहस्य क्या है। तब उन साधु महाराज ने कहा कि इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, इसका जवाब उस नदी किनारे यानी उसके पार आप जाइए, वह गांव है, उस गांव में एक लड़का आपको मिलेगा, बहुत बीमार है, उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, आपसे कम आधी या तिहाई होगी। आप उसके पास जाइए, वह आपकी बात का संपूर्ण जवाब देगा। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि दो सिद्ध पुरुष मेरी बात का जवाब नहीं दे पाए और यह भी जानते हैं कि वह बच्चा जवाब देगा। तो वह राजा अपने लाव लश्कर और मंत्रियों के साथ नदी पार करके उस गांव में पहुंच गया और उस व्यक्ति का पता लगाया कि यह व्यक्ति काफी दिनों से बीमार है। तो उन्होंने वहां पहुंचा दिया और पहुंचकर बैठ गए, निवेदन किया कि भैया हम आपके पास उन महाराज ने भेजा है, आप हमारे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। उन्होंने कहा बैठिए, आपका उत्तर अवश्य मिलेगा। बैठे कि आप जो प्रश्न कर रहे हैं, आपका प्रश्न बिल्कुल सत्य है कि आपके साथ क्या हुआ और हमारे साथ क्या हुआ और लोगों के साथ क्या हुआ। कि हम लोग 4 भाई थे और 4 भाइयों ने एक अच्छा परिवार बना रखा था। जब 4 भाई अपने काम कर रहे थे खेत में, तो जब चारों काम कर रहे तो वहां खेत में भोजन आया, चारों का अपने हिस्से का आया था। उसी समय एक साधु आ गया वहां। उस साधु ने बोला कि भैया मैं बहुत भूखा हूं, मुझे खाना दे दो। तब उसमें हम 4 भाई कौन कौन थे कि सबसे छोटा मैं, मुझसे बड़ा जो मिट्टी खा रहा था वो, उससे बड़ा जो आग खा रहा था, और सबसे बड़ा आप हैं जो राजा बने। तो 4 भाई थे, हम वहां बैठे थे। जब उसने ऐसा कहा तो जो आग खा रहा था उसने उसको बोला कि भाई अपने हिस्से का खाना हम तुम्हें दे देंगे तो क्या हम आग खाएंगे। साधु चुप हो गया। फिर उनने उससे छोटे भाई से कहा कि भैया तुम दे दो। उनने कहा हम तुम्हें अपना खाना देंगे, मिट्टी खाएंगे। तो मिट्टी खा रहा था। जब हमारा नंबर आया तो हमने कहा भाई हम क्या भूखे मरेंगे। परंतु यह सब बात सुनते हुए आपका दिल दया से पसीज गया
कि यह भूखा है, तो आपने अपना खाना उठाकर उस साधु को दे दिया पूरा। साधु तृप्त होकर आशीर्वाद देकर गया, और आशीर्वाद ऐसा देके गया कि हम चारों भाइयों में किसी को कुछ पता नहीं लगे कि ऐसा ही हो। केवल ये उनने दिया था कि ऐसा ही होगा या ऐसा ही हो। ये कह के साधु महाराज तो चले गए, और हम चारों भाई अपने घर को आ गए। हम तीनों ने खाना खाया, मगर आप भूखे होके घर आ गए। उसका परिणाम आपको क्या मिला? जब हमारा जन्म हुआ, आपका जन्म हुआ, आप राजा बने। इनका जन्म हुआ तो ज्ञान था तो साधु बने, तो आग खा रहे। दूसरे को ज्ञान हुआ तो मिट्टी खाते हैं, कुछ भी दे दो खाएंगे मिट्टी। मैं चौथा था, मैंने कहा मैं क्या भूखा मरूंगा, तो आज मैं सब कुछ होते हुए मर रहा हूं। तो मेरे मित्रों, इस क्रिया से, यानी जैसे मन की विचारधारा दूसरे के प्रति या अपने प्रति, आप स्वयं अपने लिए बोल रहे, उसके लिए थोड़ी बोल रहे। वो तो यही कह रहा है कि ऐसा ही हो। भाई आप जब ये कह रहे हो महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, जैसे सत्यनारायण व्रत की कथा में आता है कि महाराज हमारे पास तो कुछ नहीं, लता पता है, बोला ऐसा ही हो। तो ईश्वर और सिद्ध पुरुष की वाणी ही जो कुछ कह दे वही फलती है। तो मित्रों, यह कर्म का फल है। जब एक व्यक्ति एक समय में पैदा होता है, उसी समय असंख्यों पैदा होते हैं और अलग अलग कर्मों के कारण अपना अपना फल भोगते हैं। तो कर्म का फल व्यक्ति इसी तरह भोगता है, आपको भी इसी तरह भोगना पड़ेगा। आप हर प्रकार से किसी भूखे टूटे नंगे या गरीब व्यक्ति को या उसकी जरूरत को पूरा करने का हर संभव प्रयत्न करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने घर को लुटा दें। आप 4 रोटी खाते तो 2 रोटी 1 रोटी आप उसकी आत्म संतोष के लिए दे सकते हैं। 100 रुपये नहीं तो 5 रुपये, आप 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जो आपकी क्षमता वो दे सकते हैं। उससे आपके घर में कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, ये है कि जो जानबूझकर ढोंग करते हैं या जानबूझकर आपको ठगने का कार्य करते हैं, आप उनको कदापि ना दें। क्यों? कि वह तो आपको जानबूझकर बेवकूफ बना रहे हैं, मगर वास्तव में जिन्हें जरूरत है आप उनको दे सकते हैं, उनका फल आपको अवश्य मिलेगा। तो मैंने आपको यह कर्म फल की विधि बता दी, आप इसको अपने अपने हिसाब से समझें और करें। जय माता की। माता आपका भला करे और आपके परिवार का कल्याण करे। आप कम को ही ज्यादा समझें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दम से कमेंट करें, जो कमी हो बताएं, और कैसी वीडियो चाहिए वो भी आप बताएं। और किसी का कोई अनुभव है तो आप वो भी बताएं, क्योंकि अभी 2-3 अनुभव हमने डाले हैं। क्यों? जो व्यक्ति सिद्धि साधना कर रहा है वो अपने व्यक्तिगत काम के लिए तो कर ही रहा है, क्यों कि ये उसकी साधना काम है, परंतु जो यहाँ डलवाएगा तो और लोगों को, आप जैसे हमारे भाई मित्रों को उसका ज्ञान मिलेगा कि हाँ भाई ये कर रहा है तो उसको ये मिला तो हमें भी मिलेगा। ये मेरा आपसे निवेदन है, आप अपने अनुभव भेजें और डलवाएं। जय माता दी।